नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कंस के जन्म और उससे जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। तो चलें शुरू करें। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार आहुक नामक यदुवंशी राजा मथुरा में राज करता था। उसके दो पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। जब आहुक की मृत्यु हो गई तो उग्रसेन मथुरा का राजा बना। एक बार उग्रसेन की रानी पवन रेखा सहेलियों संग वन विहार को गई। वहाँ का सौंदर्य देख प्रसन्न होकर वन में घूमते घूमते अपने सहेलियों से अलग होकर वह एक निर्जन स्थान पर पहुँच गई। तभी द्रुमलिक नामक एक दानव वहाँ आया, जो पवन रेखा के रूप पर मोहित हो गया। तब उसने अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के समान बना लिया तथा उसके पास पहुँच भोग करने की इच्छा जाहिर किया। रानी उसे अपना पति समझकर बोली, हे राजन, दिन में भोग विलास करने से लज्जा तथा धर्म का नाश होता है, अतः आप दिन में भोग ना करें। रानी ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं समझा। उसने पवन रेखा के साथ जबरदस्ती भोग किया। पवन रेखा उसे अपना पति समझ चुप रही। जब द्रुमलिक अपने वास्तविक रूप में आया तो पवन रेखा क्रुद्ध होकर बोली, तूने छल द्वारा मेरा धर्म नष्ट किया है। जो लोग किसी का धर्म नष्ट करते हैं उसे नरक भोगना पड़ता है। यह सुन द्रुमलिक बोला, तेरी कोख बंद देख मुझे बड़ी चिंता हुई, अतः मैंने अपने धर्म का तुझे फल दिया है। तेरे गर्भ से एक अति प्रतापी बालक का जन्म होगा, जो पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर एक छत्र राज करेगा। जब स्वयं भगवान नारायण अवतार लेकर उसे मारने आएंगे तभी वह मर पाएगा। यह कहकर द्रुमलिक वहाँ से चला गया। कुछ समय पश्चात पवन रेखा की सहेलियाँ भी वहाँ पहुँची और उसके बिगड़े हुए हाल का कारण पूछी। तब रानी ने कहा, एक वानर ने मुझे खूब सताया है, जिसके डर से मैं अभी तक काँप रही हूँ। पवन रेखा लज्जा के मारे सत्य नहीं बोल सकी। फिर सभी लोग राजभवन को लौट आए। 10 महीने में पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उग्रसेन ने ज्योतिषी को बुलाकर बालक की जन्म कुंडली का हाल पूछा। ज्योतिषी बोले, हे राजन, आप इसका नाम कंस रखें। यह बालक अत्यंत प्रतापी तथा तेजस्वी होगा। इसके हाथ से देवता, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आदि बहुत त्रास पाएंगे। यह तुम्हारा राज सिंहासन छीन लेगा, प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसके अधर्म से पृथ्वी घबरा जाएगी तब उस समय भगवान त्रिलोकीनाथ अवतार लेकर इसका उद्धार करेंगे। यह सुन राजा उग्रसेन ने यह सब परमात्मा की इच्छा जानकर धैर्य धारण किया। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तब से ही वह प्रजा को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। वह मथुरा के अन्य बालकों को यमुना ले जाता और उन्हें डुबाकर मार डालता। इसलिए लोग अपने बालकों को छुपाकर रखने लगे। जब वह 20 वर्ष का हुआ तो मगध देश के राजा जरासंध के मतवाले हाथी कुबलिया को कुश्ती में पछाड़ डाला। तब जरासंध ने उसका पराक्रम देख अपनी दोनों पुत्री का विवाह कंस से करा दिया। कंस अपनी पत्नियों को लेकर मथुरा लौट आया और राजा उग्रसेन से कहा, तुम यह राज सिंहासन अब मेरे लिए छोड़ दो। तुमने बहुत दिन राज सुख भोगा है, अभी तुम्हारी मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, अतः कारागार में बैठकर अब दिन काटो। यह कहकर कंस ने उनका राज सिंहासन छीन लिया और राजा बनकर स्वयं राज करने लगा। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति दूसरे देवता की पूजा ना करे। सब यज्ञ, तप, दान आदि कर्म मेरे लिए ही किए जाएं। जो यह नहीं मानेगा उसका मस्तक काट दिया जाएगा।
जिस कारण से उस राज्य में सभी शुभ कर्म होने बंद हो गए। इस तरह कंस अपने कुकर्मों से अपनी प्रजा ऋषि मुनि देवगण आदि को कष्ट पहुंचाता रहा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कृष्ण के जन्म से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।